हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक तल पर स्थित 6 बिंदुओं को सभी संभव तरीकों से अनंत अनंत सरल रेखाओं द्वारा मिलाया जाता है तथा उनमें से कोई भी दो रेखा ना तो समांतर है और ना ही समपाती है। मतलब हर एक रेखा जो है एक प्रतिच्छेद बिंदु देती है तथा न ही तीन रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। विभिन्न प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी, और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग पहली ये चीज पढ़ लेते हैं कि n बिंदुओं से रेखाओं की संख्या, n बिंदुओं से बनी रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। जब भी कोई भी बिंदु हमारे पास अनरेख नहीं है तो अपने पास रेखा कितनी बन सकती है। यहाँ पे मैंने नहीं बोला है कि संरेख बिंदु कितने हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बिंदु संरेख नहीं है तो दो बिंदुओं को लेके एक रेखा बनती है, तो यहाँ पे n सी दो रेखाओं का निर्माण हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं बोलूं कि n रेखाओं से मिले प्रतिच्छेद बिंदु, ये मैंने बोल दिया है। अब n रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु मेरे को निकालना है, तो दो रेखाओं से एक प्रतिच्छेद बिंदु का निर्माण होता है, तो n सी दो। यहाँ पे भी मैंने नहीं बोला है कि रेखाएं संपाती है, समांतर है, या फिर जो है एक ही बिंदु पर कई रेखाएं काटती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये व्यापक शर्त लिख दी है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि 6 बिंदुओं से हमें पहले तो रेखाओं का निर्माण करना है और उसके बाद में प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या बतानी है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने ए बिंदु ले लिया, और यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं समझा देता हूं, इसको पहले तो लिख देता हूं कि n बिंदुओं से बनी रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 6 बिंदुओं से बनी रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 6 सी 2 के बराबर, और 6 सी 2 बराबर होता है 15 के बराबर। 15 रेखाएं अपने पास बन सकती है। अब मैं बोलूंगा 15 रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। 15 रेखाओं द्वारा मिले प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड लगाएंगे, मतलब समावेशी और निष्करण वाला। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 15 रेखाओं द्वारा 15 सी 2, तो ये तो अपने पास आ गई कुल प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन इसमें से घटेंगे, कौन से घटेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ए बिंदु यहाँ पे है, बी सी डी ई और एफ, ये 6 बिंदु हो गए। अब इसके बाद में देखो ए से बी के बीच में भी यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, यहां से बन गया। ए से लेके सी के बीच में, ए से लेके डी के बीच में, ए से लेके ई के बीच में, और ए से लेके एफ के बीच में। ये जो 5 रेखाएं हैं, इन 5 रेखाओं का केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। इसी तरह हर एक बिंदु के लिए इसी तरह स्थितियां बनने वाली है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 सी 2, ये 5 स्थितियां अपने को हटानी है। मतलब ये 5 सी 2, ये स्थितियां अपने को हटानी है हर एक बिंदु के लिए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, कितनी स्थितियां बन गई? 5 सी 2 गुणा में 6, हर एक बिंदु के लिए, मतलब 6 बिंदु है तो 6 बिंदु के लिए ये सारी स्थितियां हटानी पड़ेगी। तो कितना हो गया? 6 गुणा में 5 सी 2, ये स्थितियां मैंने हटा दिया। अब देखो दूसरा, ये तो हमने निष्करण कर दिया। अब समावेशी करना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो इस बिंदु द्वारा एक प्रतिच्छेद रेखा तो ये भी बन रही थी ना। मतलब ए बी और ए सी ले लूं तो एक ना एक प्रतिच्छेद बिंदु तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। मतलब ये 6 जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले, ये भी मैंने साथ में घटा दिए। तो इन सब 6 प्रतिच्छेद बिंदुओं 6 बिंदुओं से 6 प्रतिच्छेद बिंदु तो मिलेंगे ही, तो वो भी अपने को जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो 6 इसमें जोड़ दिया मैंने। अब उसके बाद में देखो यहाँ इसको हल करना है, तो 15 से 2 इसको मैं हल करूंगा, तो 15 गुना 14, 14 बटा में 2, तो 15 7 105, 105 तो ये हो गया। और इसमें से देखो 5 से 2 का मान 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखो 6 गुना में 10 और प्लस में 6 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो 6 गुना में 9, 9 छिंगा 54, 105 में से अगर मैं 54 घटाऊंगा तो ये अपने पास 51 के बराबर बच जाएगा। अब ये 51 ऐसे तरीके हो गए जिनसे, मतलब प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या आ गई। 6 बिंदुओं से हमने पहले तो रेखाओं का निर्माण किया, फिर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकाली, तो 51 आ गई। तो देख लेते हैं, सी विकल्प में ऐसा दे रखा है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।